नंबर 32 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है, टू पार्टिकल्स A and B each carrying a charge Q are held fixed with a separation D. Between them a particle C has mass M and charge Q is kept at the middle point of the line join AB. If it is displaced through a distance x perpendicular to the AB, what would be the electric force experienced by it? क्या कह रहा है कि ये हमारे पास A है और ये B है, दोनों पर कैपिटल Q चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। यहाँ से एक चार्ज को हमने x डिस्प्लेस किया। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 31 में इसके फोर्स की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी, 2 इंटू के क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स। अभी चेक कर लेते हैं एक बार और ऊपर की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में हमने ये फोर्स निकाला था। तो 2 के क्यू क्यू एक्स और ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो क्या बच जाएगा बच्चों, ये एक्स स्क्वेयर प्लस d/2 का स्क्वेयर और पावर हो जाएगी बच्चों 3/2। इसको चाहें तो हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आंसर हमें अगर मैच करना है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। k की वैल्यू पुट कर सकते हैं। k की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो ये जो ऊपर बचेगा वो बच जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस d/2 का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसकी पावर कितनी है, 3/2। ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई जो इसने पूछी थी, आंसर से मैच कर रहा है। ये इसका ए पार्ट हो गया। अब बच्चों बी पार्ट में क्या कह रहा है, एज्यूमिंग x इज स्मॉलर देन d सो दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। देखो इफ x जो होगा वो स्मॉलर देन d होगा तो एक्स स्क्वेयर उससे भी छोटा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब यहाँ से एक्स स्क्वेयर को नेगलेक्ट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या बचेगी बच्चों, ऊपर q स्मॉल q x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से ओनली ये बचेगा d/2 का, इस 2 से 2 कट जाएगा, जब x हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया x के। ये हमारे पास b पार्ट हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों c पार्ट। कहता है अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल c एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाई। अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल को छोड़ा तो देखो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी या रिपेल करेगा, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो उसका टाइम पीरियड हमें यहाँ पर बताना है। और किन कंडीशंस में करेगा, किन कंडीशंस में आएगा कि जब ये वाला फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल अगर हो जाता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है हमारे पास, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स होता है के एक्स के इक्वल, और के की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वेयर ए, यानी इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा। चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, तो इससे तो मैच कर ही रहा है ये, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 पाई/t, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वेयर। ठीक है, और इनटू में x है, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d³/8। तो देखो x से x कैंसल आउट हो जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये m को मैं नीचे ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, उधर देखो 2 पाई स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ऊपर बचा कैपिटल Q स्मॉल q, नीचे m भी आ गया, तो पाई m एप्सिलॉन नॉट, ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, तो इस 4 को मैं ऊपर ले गया, एंड यहाँ बच गया मेरे पास d³। तो देखो इस वाले 4 से वाला 4 कट जाएगा, मुझे चाहिए t की वैल्यू, तो t क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से t को मैं इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू
ये सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर आ जाएंगे तो m पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, और ये इसके नीचे आ जाएंगे ये वाले कैपिटल Q एंड स्मॉल q। क्योंकि मुझे t चाहिए तो t के लिए दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा या पावर लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा m पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब अपॉन कैपिटल Q स्मॉल q की पावर 1/2। ये मेरे पास इसका टाइम पीरियड निकल कर आ गया।